नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अवंतिका नाथ भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरूनाथ का विश्व रिकॉर्ड। उज्जैन 5 अगस्त श्रावण मास का तीसरा सोमवार उज्जैन में नई आभा लेकर आया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादकों ने मनमोहक लयबद्ध प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू के नाद से अवंतिका नगरी गूंजी। उज्जैन में 1500 वादकों ने डमरू वादन कर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के 488 डमरू वादन का रिकॉर्ड तोड़ा। महाकाल महालोक के सामने शक्ति पथ पर अद्भुत अनूठे आयोजन में भगवान वस्त्रों में डमरू वादक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डमरू वादन के विश्व रिकॉर्ड के लिए उज्जैन को बधाई और शुभकामनाएं दी। निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार का नया प्लान। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत टैक्स में छूट मिलेगी। दरअसल उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिलेगी, वहीं नगरीय सीमा में भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की जगह सेवा कर देना होगा। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आ सकता है। फिलहाल नगरीय क्षेत्रीय की सीमा में आने वाले इंडस्ट्रीज से नगरीय निकाय प्रॉपर्टी टैक्स और लीज रेंट लेता है। बारिश से कांग्रेस कार्यालय का बुरा हाल। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में बारिश से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का भी बुरा हाल है। जहां बेसमेंट में पानी भर गया है तो बेसमेंट में बने वॉर रूम कॉल सेंटर में भी जल भर पानी भर गया है, जिसके कारण उसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा ऊपर की मंजिल में पदाधिकारियों की कैबिन से भी पानी टपक रहा है। कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते बेसमेंट में वॉर रूम बनाया गया था। दमोह में 2 दिन बंद रहेंगी सभी स्कूल कॉलेज। दमोह में भारी बारिश के चलते आज और कल सुबह कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक दमोह में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले के तेंदुखेड़ा जनपद का पठाघाट पुल डूबने से करीब 18 गांवों का संपर्क टूट गया है। इस तेज बारिश के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल सुनार नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से रिकॉर्ड टूट गया है। किशोर दा के गीतों से गूंजी शाम। भोपाल 5 अगस्त पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में किशोर कुमार जयंती पर रविवार की शाम मुस्कान क्लब ने प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 25 गायक गायिकाओं ने किशोर दा के मधुर कर्णप्रिय गीत सुनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी भोपाल के केंद्र निदेशक और गायक राजेश भट्ट, विशेष अतिथि जेडी गुलानी, जेपी ठाकुर और पार्षद श्रीमती बबीता डोंगरी ने सभी गायक गायिकाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भट्ट ने कहा कि संगीत जीवन में सकारात्मक भाव लाता है। यह एक तरह की थेरेपी है जिसे व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न मन और ऊर्जावान बना रहता है। उन्होंने मुस्कान क्लब के संयोजक मोहन बिलानी को इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए बधाई दी। भवन में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें आपके परिवार के एक साथ 8-10 गायक गायिकाओं ने गायन प्रस्तुत किया था। अलग अलग गीत, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग धुनों के, अलग अलग रागों के, शास्त्रीय रागों के भी शामिल थे गीत। और बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। मैं तो किसी ड्यूटी के कारण नहीं जा पाया था। न्यूज़ रूम में जुड़े होने के कारण मुझे भी अटक जाना पड़ता है कहीं का सुना है। और वैसे आप रफी साहब और अन्य गायकों को गाते हैं और खुद को गाते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं गाते, खुद को गाते हैं। लेकिन अगर किशोर जी गायक हमारे आग्रह पे गीत सुनाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। कुछ 2 शब्द कहिए भी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, खासतौर से अशोक वर्मा। वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो अगले 7 दिनों के लिए पर्याप्त होती है। और इस तरह से यदि हम लगातार सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं तो उत्तर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। तो आज इस सभा में आमंत्रित करने के लिए अशोक जी का और मोहन भाई का और सभी हमारे साथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।